नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 26 जनवरी। देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देखिए, दिल्ली से लेकर राजधानी पटना तक पूरे देश में हर तरफ झंडोत्तोलन का कार्यक्रम रखा गया है और हमारा ये राष्ट्रीय त्यौहार है। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय त्यौहार हमारे गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज ही के दिन सन 1950 में देश में संविधान लागू हुआ था और गणतंत्र दिवस अब जब से मनाया जाने लगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। आज तो झंडोत्तोलन भी होगा। आपसे कुछ देर में महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। वहीं देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में झंडा फहराएंगी। तो ये पूरी जो तैयारी कर ली गई है, चाक चौबंद भी हर तरफ है सुरक्षा दृष्टिकोण से हम देखें तो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में आप देखेंगे कि वहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा झंडा लहराएंगी और परेड की सलामी लेंगी। कई बड़ी बड़ी झांकियां भी निकलेंगी कर्तव्य पथ पर। हाँ, तो वो इस बार झांकियों में बिहार की भी झांकी शामिल है। बिल्कुल। तो ये लंबे समय के बाद बिहार की झांकी शामिल हुई जी, कई सालों के बाद। हाँ, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात कि देखिए, देश के हर स्टेट कैपिटल हेडक्वार्टर में हर जगह आपको राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। उसी तरह से आपको पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं वह झंडोत्तोलन करेंगे और आपसे ऐतिहासिक कुछ देर के बाद ही। हाँ, तो ये आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगभग 120 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वो जवानों का जो है सो बटालियन का वो सैल्यूट सलामी लेंगे। उसके बाद से कई झांकियां भी निकलेंगी। कई परेड की टुकड़ियां सलामी हाँ, देंगी। बिल्कुल। तो वो झांकियां निकलेंगी और सबके लिए अलग अलग जो है सो गेट की व्यवस्था की गई है। किस गेट से वीवीआईपी आईपी एंट्री करेंगे, किस गेट से जनता जो है सो आम आवाम किस गेट से रास्ते से आएगी, इसके अलावा जो है सो प्रेस और मीडिया को किधर से। तो यह सब व्यवस्था, मुकम्मल व्यवस्था। और देखिए, पुलिस का अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। उसके अलावा दंडाधिकारी की भी तैनाती की गई है। आप सुबह में ही जिलाधिकारी पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह गांधी मैदान के चारों तरफ घूम घूम करके फिर से जायजा लेते हुए दिखाई पड़े। साथ में उनके एसएसपी पटना थे और डीआईजी आईजी तमाम लोग थे। और वो अब कुछ देर बाद झंडोत्तोलन होगा तो वह उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान आपको बिहार के नाम संदेश देते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये तमाम बातें होंगी, लेकिन कल देर रात को लगभग 9 सवा 9 बजे की बात है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। बिल्कुल। बिहार के भी कई ऐसे अनमोल रत्न हैं जिन्हें पद्म पद्म पुरस्कार मिले हैं। कई को पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री मिला है, सुशील मोदी को मरणोपरांत मिला है। ये तमाम जानकारियां भी निकल के आई। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हर साल आप देखिएगा कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर इस तरीके से आपको मिलता है। तो एक बात समझ लीजिए कि जैसे बिहार से जो उम्मीद पाल रखी थी बिहार के लोगों ने, लोक गायिका शारदा सिन्हा, डॉक्टर शारदा सिन्हा, जो माने स्वर कोकिला कही जाती थी। पिछले साल छठ के समय ही हाँ, उनका निधन हो गया था, नहाय खाए के दिन। हाँ, तो वो ऐसी उम्मीद थी कि उनको मिलेगी, तो उनको पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण से उनको सरकार राष्ट्रपति की ओर से वह सम्मानित हुए। और दूसरा बड़ा नाम है आपको आचार्य किशोर कुणाल। जो आचार्य किशोर कुणाल को हम लोग अगर यदि छोटे में नहीं बांधे, वो उनको ऐसे समझें कि वो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, कड़क अधिकारी रहे। उसके बाद से पटना का जो बहुत ही, माने आप पटना उतरिएगा और स्टेशन पर ही देखिएगा कि संकट मोचन महावीर जी को प्रणाम करते हैं। हाँ, तो वो हनुमान जी को तो वो संकट मोचन के अनन्य भक्तों में से एक थे। अयोध्या तक में उनकी तूती बोलती थी। जिस 10 तरीके करोड़ से चंदा दिया था। हाँ, महावीर मंदिर ने दिया था। बिल्कुल 10 करोड़ रुपए चंदा दिया था अयोध्या मंदिर निर्माण में। और देखिए, राम रसोई चलवाते थे। बिल्कुल। और कैंसर संस्थान के लिए जिस तरीके से महावीर कैंसर आरोग्य संस्थान में, देखिए, आम आवाम के लिए वहां पर खुला दरबार था। कोई अगर पीड़ित था तो वह आचार्य किशोर कुणाल उसके लिए खड़े रहते थे। उसके लिए उनको भी पद्मश्री मिला। हाँ, उनको भी पद्मश्री मिला। मरणोपरांत सुशील कुमार मोदी, हाँ, एक बड़ा नाम पद्म भूषण से सुशील कुमार मोदी को मिला है। तो ये सुशील कुमार मोदी भी जो है सो कहीं ना कहीं लंबे समय तक संसदीय जीवन में रहे और वह उनकी एक अलग पहचान थी। तो ये निश्चित रूप से बिहार के लिए यह 3 अनमोल रत्न हम कहें तो कम नहीं होगा। तीनों अनमोल रत्न को पद्म सम्मान मिला है, सम्मानित किया गया है। भीम सिंह भावेश को मिला है। देखिए, पत्रकार हैं वो जी। एक बात समझ लीजिए, पत्रकार हैं और आरा भोजपुर के रहने वाले हैं। और वह देखिए, वो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए उसके लिए वह काम करते थे। और कोरोना काल के समय भी वह बहुत, और उन्होंने
दलित महादलित के लिए वो बस्ती में काम करते थे और वो उनके लिए पुस्तकालय का भी निर्माण कराया था। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनको देखिए कितना बढ़िया बेहतर काम किया है, तो उनको भी सम्मानित किया गया श्रीमती है। निर्मला देवी को मिला है, बिल्कुल। श्री हेमंत कुमार को मिला है मेडिसिन सेक्टर में, श्रीमती निर्मला देवी को आर्ट एंड कल्चर में मिला कल्चर है। में। तो ऐसे कई लोगों को सम्मानित किया गया है। बिल्कुल, पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी मिला है। जी, पुलिस सेवा के भी कई अधिकारियों को वह जैसे जितना भी जो उसमें होता है, उनसे भी सम्मानित किया सबको गया। सम्मानित किया गया है। बिल्कुल, तो ये हमारे देश की खूबसूरती है, ये सही बिल्कुल, बात है, जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया, जो इस मिट्टी पर मर मिटे, बिल्कुल। मरणोपरांत ही सही उन्हें सम्मान मिलता मिला, है, हाँ, चाहे वो शारदा सिन्हा हो, सुशील मोदी हो या आचार्य किशोर कुमार हो। बिल्कुल। लगता है अभी तो लगभग 1 महीने भी नहीं हुए हैं उनके निधन को, और उससे पहले ही उन्हें उनके परिजनों को मिलेगा, उनके पत्नी को श्रीमती अनीता पुनाल को, उनके बेटे से भी हमारी बातचीत हुई थी सायन पुनाल से, उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति, राज्य सरकार ने भी क्योंकि अनुशंसा की थी, तो आभार व्यक्त किया है। तो ये खबर निकल के आई, छन के आए। देखिए, जब हम अपने गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, और संविधान सर्वोपरि है। हम आप सभी संविधान से बंधे हुए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का अम्बेडकर है। ने जो उसके रचयिता थे, और यही इस देश की खूबसूरती भी है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तभी हवाओं में एक अलग सी खुशबू नहीं होती देखिए, है। उसको हम लोग गंगा जमुनी तहजीब तहजीब, कहते हैं। जी। यही है और यही खूबसूरती भारत की है। गंगा जमुनी तहजीब को हम लोग सब लोग सलाम प्रणाम सब करते हैं। चलिए, ये बात है। अब जरा खबरों पर भी आते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव कल नीतीश कुमार पर फिर हमलावर थे। कल ही उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में। प्रधानमंत्री भी बिहार आ रहे हैं तो कहा कि बिहार को विशेष राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को खूब घेरा है। देखिए, प्रधानमंत्री का वो दौरा भागलपुर में होगा और वो कृषि के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसके लिए वह ऋण निधि का वो उस दिन भागलपुर में आएंगे तो वो करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, इस लिहाज से वह एक दूसरे पर अटैक और काउंटर अटैक यह तो होता ही रहेगा, इसलिए। और देखिए, जो वो कह रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मोकामा में जो बीते दिन गोलीबारी हुई उस पर कह रहे हैं कि अब सरकार अभी भी तो सचेत हो जाए, अब जंगल राज नहीं है क्या, कि शाम को ही देखिए तड़तड़ा रहा है, गड़गड़ा रहा है पटना से। 100-200 रन फायरिंग हो हाँ, रही है। पटना से लगे हुए इलाके में। और ठीक है, सरेंडर भी किया दोनों ने, सोनू सिंह ने, अनंत सिंह ने। हाँ, तो ये सोनू सिंह और अनंत सिंह ने जो सरेंडर किया है, दोनों में गैंगवार की जो स्थिति बनी हुई है, तो ये देखिए पुलिस भी एक्शन में कब आई, माने तत्काल तो नहीं दिखाई पड़ी। प्रतिपक्ष विपक्ष जो है सो आईना दिखाता रहा, लगातार बोलता रहा, दूसरे दिन के बाद जो है सो यह एक्शन रिएक्शन में पुलिस आई है। तो यह कहीं ना कहीं देखिए, तेजस्वी जो बात कह रहे हैं उसकी उनकी बात में थोड़ा दम है। सिर्फ आप आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा, तेजस्वी की बात में दम है कि पुलिस जो है सो घटना के कितने दिन बाद आप देखिए, और जो लोग भी आप इस मामले में थे, माने सोनू मोनू को कह लीजिए या फिर आप जो है सो अनंत सिंह को कह लीजिए, ये लोग मीडिया में बाइट दे रहे थे घटना के बाद। तो ये फायरिंग के बाद यह यह कहीं ना कहीं तो यह लोकतंत्र है, यह मानते हैं हम। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से आप तड़तड़ाहट गड़गड़ाहट कर रहे हैं, उसके बाद मीडिया में बाइट दे रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से तेजस्वी ने सवाल गलत नहीं खड़ा किया है। सवाल खड़ा किया है, विपक्ष नेता है, इस साल चुनाव भी है, देखना होगा। बिल्कुल, बहुत अभी उठापटक होनी बाकी है। अभी तो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सुनील सिंह भी बड़ा खुश थे, विश्वकुमार में उनका जो पैनल जीत गया था, काफी खुश थे। नीतीश कुमार पर सीधा हमलावर थे, नीतीश कुमार ने बहुत तंग किया। ठीक है, सहजता जाने आप तो गवा रहे हैं विधान परिषद के क्षण के। नहीं देखिए, सुनील सिंह निश्चित रूप से बिस्कोमान के वो जो अध्यक्ष पद के जो अध्यक्ष, निदेशक हाँ, मंडल का हाँ, चुनाव हुआ, ठीक है, तो वो उसमें उनके पैनल को बढ़त मिली है जी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या निर्देशक बने, जो बिस्कोमान का वो कौन बनता है, क्या बनता है, क्योंकि अब देखिए विधिवत रूप से अभी आने दीजिए, अभी तो बाकी है, हाँ, बाकी है। 3-4 दिन और बाकी है हाँ, अभी। तो वो उसके बाद में क्योंकि चर्चा उनकी हाँ, पत्नी के नाम की भी होती हाँ, है, बिल्कुल, श्रीमती वंदना सिंह की। सुनील सिंह क्या खुद बनेंगे, बिल्कुल। क्या ये संभव है, क्या नियमावली से सब चल रहे हैं, देखना होगा। तो खैर, आज गणतंत्र दिवस है हमारा, पूरे दिन चहल पहल देखने को मिलेगी सड़कों पर, आजाद नहीं पूरे जिला देखिए सब जगह, स्कूल में, कॉलेजेस में, जिलों में, मुख्यालय पटना में, में ही देखिए आपको विधानसभा में आपको नंद किशोर यादव झंडा तोलन विधान करेंगे, परिषद में, विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह करेंगे। इसी तरह से जितने भी दल के कार्यालय हैं, प्रदेश मुख्यालय, सब पार्टी मुख्यालय में सब जगह झंडा तोलन का राबड़ी आवास में भी कार्यक्रम होगा झंडोत्तोलन। निश्चित रूप से। राबड़ी आवास में तो हर साल होता है, इस बार भी होगा। नीतीश कुमार अपने घर पर झंडा फहराएंगे। हाँ, तो वो तमाम जगह पर आप देखिएगा कि झंडा फहरेगा, और उतना ही नहीं, सब जिलों में आप देखिएगा कि सारे जिला हेडक्वार्टर में झंडा तोलन होगा। चलिए, हमारी राष्ट्रीय और मिठाई, जलेबी खाएगा लोग। हाँ, हमारी राष्ट्रीय मिठाई है हाँ, जलेबी, हाँ। वो भी खाएंगे और हम भी खाएंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमारा देश संविधान से जो चल रहा है, हमारे देश की जो खूबसूरती है, जो उसकी संस्कृति है, उसकी छटा और बिखरे और हम विश्व गुरु बने,
इसकी हम कामना करते हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। जय हिंद।